जोहार दोस्तों, आप सभी का आज के इस मॉर्निंग असेंबली कंटेंट में। तो दोस्तों आज का सबसे पहले हम लोग आज का सुविचार पढ़ने वाले हैं। देखिए, मार्ग का अंत नहीं, ठीक है, मार्ग का अंत नहीं परंतु चलने का अंत है। देयर इज़ नो एंड टू रनिंग बट देयर इज़ एन एंड टू वॉकिंग। तो दोस्तों आज का ये सुविचार हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार। तो देखिए आज का मुख्य समाचार क्या है। दुबई के अमीरात में एक सदी से अधिक के इतिहास वाले पारिवारिक व्यापारिक उद्यम को शहर के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक से सम्मानित किया गया है। अंकल्स शॉप बिल्डिंग मटेरियल ट्रेडिंग के प्रबंधक निदेशक दीपक भाटिया को सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र इकाई श्रेणी के अंतर्गत अर्थ दुबई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय समाचार। वित्तीय सेवा सचिव श्री एम नागराजू ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बैंकिंग क्षेत्र स्थिर बना हुआ है। मुंबई में आयोजित इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के जोखिम प्रबंधन शिखर सम्मेलन में मुख्य भाषण में श्री नाम संजू कहा कि बैंकों को अपने सभी कार्यों में जोखिम प्रबंधन को शामिल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये है राष्ट्रीय समाचार, नागराजू है उसमें। नेक्स्ट है कि राज्य का समाचार, ठीक है। देखिए राज्य का समाचार में क्या है। रांची के 7 वर्षीय ईशांक सिंह ने 30 अप्रैल 2026 को भारत और श्रीलंका के बीच पाल्क स्ट्रेट की 29 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार की। इस विश्व रिकॉर्ड के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें 5 लाख रुपए के चेक और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय समाचार, राज्य समाचार। और अब पढ़ने वाले हम लोग खेल जगत से। दिल्ली में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में होगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स EGR को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अधिक सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता, कुशलता और औपचारिकता लाना है। तो दोस्तों ये जो है ये सभी हम लोग समाचार अच्छे से कर लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले जीके के प्रश्न कक्षा 1 to 5। तो देखिए जल्दी से जीके प्रश्न देख लिए। बूझो तो जानो वह कौन है जो गूंगा, बहरा और अंधा है लेकिन हमेशा सच बोलता है। जी हाँ दोस्तों, वो है आईना। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। उस गैस का नाम बताओ जो गुब्बारों में भरी जाती है? हीलियम। तो दोस्तों कक्षा 6 से 8 पढ़ने वाले हम लोग। देखिए कक्षा 6 to 8 में क्या है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? स्वीडन। दोस्तों अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 to 12। देखिए 9 to 12 में क्या है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो यह 61वां संविधान संशोधन। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मक्का 570 ईस्वी में हुआ था। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। दोस्तों आइस हॉकी। जैव उर्वरक के रूप में जैव उर्वरक के रूप में अजोला को किस फसल के लिए प्रयोग में लाया जाता है? धान की फसल में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के तट पर अवस्थित है? कावेरी नदी। तो दोस्तों हम लोगों ने जीके के प्रश्न अच्छे से कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोटिवेशनल स्टोरी। तो देखिए आज का मोटिवेशनल स्टोरी क्या है? द वैल्यूएबल गिफ्ट। ये यंग बॉय नेम जॉन लॉन्ग्स टू हैव ए बाइसिकल ऑफ हिज ओन एंड राइड इट एवरीवेयर ही गोज, बट हिज फादर डज नॉट अर्न एनफ टू बाय ए बाइसिकल फॉर हिम। वन डे while on his way to school, John sees a boy riding a sturdy cycle. While taking a turn, the cycle skids and the young boy gets badly hurt. John rushes to help and takes him to a doctor for first aid. Later, he helps to the boy to get home. The boy belongs to a wealthy family and his parents see John helping their son. As a reward for his kindness, they present John with a new bicycle. तो दोस्तों आज का जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, इसमें क्या कहता है? बी काइंड एंड ऑलवेज हेल्प अदर्स इन नीड एंड इट विल कम बैक टू यू। दोस्तों बहुमूल्य उपहार, जो स्टोरी है उसका नाम है बहुमूल्य उपहार। जॉन नाम का एक युवा लड़का चाहता है कि उसके पास अपनी एक साइकिल हो और वह जहाँ भी जाए उसे चलाए, लेकिन उनके पिता की इतनी कमाई नहीं है कि वह उनके लिए साइकिल खरीद सकें। एक दिन स्कूल जाने समय जॉन ने एक लड़के को मजबूत साइकिल चलाते हुए देखा। मोड़ लेते समय साइकिल फिसल गई और युवक का गंभीर चोट लग गई। जॉन मदद के लिए दौड़ता है और उसे प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में वह लड़के को घर में पहुंचाने में मदद करता है। लड़का एक अमीर परिवार से है और उसके माता पिता जॉन को अपने बेटे की मदद करते हुए देखते हैं। उसकी दयालुता के पुरस्कार के रूप में उन्होंने जॉन को एक नई साइकिल भेंट की। कहानी का सार यानी मोरल स्टोरी क्या है? दयालु बने और हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करें और यह आपके पास वापस आएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने कहानी बहुत अच्छे से कर ली है। अब जो है आज का महत्वपूर्ण दिवस है 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस यानी वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड ऑफ द डे। एरेंट यानी कुख्यात, संदिग्ध, अर्थ पूरी तरह संदिग्ध। आई हैड टू एपोलोगाइज फॉर माई फ्रेंड्स एरेंट नॉनसेंस। मुझे अपने दोस्तों की सरासर बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी।
तो दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से कहानी को ख़त्म कर दिए हैं, सेंटेंस ऑफ द डे भी ख़त्म कर दिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।